हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला है डिफाइन डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन। डिसोल्यूशन इट इज़ a process in which the drug are released from a dosage form and immediately go into the molecular solution। बेसिकली क्या है, ये आपकी एक ऐसे प्रोसेस है जिसमें आपकी जो ड्रग है वो रिलीज हो रही है एक डोजेज फॉर्म में से। ठीक है, और इमिडिएटली जा रही है कहाँ, आपके मोलिकुलर सॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इट इज़ a spontaneous process in which the particle move from a region to higher concentration to a region of lower concentration until equilibrium is obtained। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जैसे हमारा कहीं पे भी हम बोलेंगे डिफ्यूज़न कब होता है, जब मान लीजिए आपने एक कंटेनर के अंदर पानी फिल किया हुआ है। ठीक है, पानी फिल है और उसके अंदर आपने NaCl ऐड करके एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ठीक है, और बीच में क्या है, आपका एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लग रही है और साथ में आपका दूसरा एक और आपने इसके अंदर एक और कंटेनर अटैच कर दिया, इसमें आपका दूसरा सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें भी NaCl ऐड है, पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है आपकी, इसमें NaCl की कंसंट्रेशन आपकी ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें NaCl की कंसंट्रेशन आपकी कम है। तो क्या होगा, ये बोल रहा है हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम में स्टेट में ना जाए। जब तक हायर कंसंट्रेशन वाले में से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ जाएंगे, तब तक हमारी डिफ्यूज़न की प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तब तक ये जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, वो एक रीजन से दूसरे रीजन तक मूव करते रहेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्यूज़न। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है, द वेपर प्रेशर द प्रेशर ऑफ अ वेपर इन कॉन्टैक्ट विद इट्स सॉलिड और एन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, ये वेपर का, या फिर हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ अ वेपर अबव इट्स लिक्विड। ठीक है, दैट इज द प्रेशर ऑफ द वेपर रिजल्टिंग फ्रॉम इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड अबव अ सैंपल ऑफ द लिक्विड और सॉलिड इन अ क्लोज कंटेनर। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये हमारा वेपर प्रेशर क्या है, वेपर का प्रेशर है जो हमारे कांटेक्ट में आ रहा है किसके, कोई सॉलिड। ठीक है, और जो हमारा लिक्विड फॉर्म है, जब आप उसको हीट करेंगे उसमें से जो वेपर आपकी, ठीक है, निकलती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा प्रेशर, मान लीजिए आपने किसी कंटेनर के अंदर एक लिक्विड को फिल किया हुआ है और आप उसको कंटिन्यूस हीट कर रहे हैं। ऐसा टेम्परेचर जहाँ से वो आपका लिक्विड में जो आपका लिक्विड स्टेट है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो हमारी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। जब हमारा कॉम्प्लेक्स आयन बनता है तो उसमें हमको इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन करना पड़ता है। किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो हमारी चल रही है उसमें जो केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिफाइन लिक्विड इंटरफेस। लिक्विड इंटरफेस हमारा क्या है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड। क्या होता है, बेसिकली आपने किसी कंटेनर के अंदर आपने 2 इमिसिबल लिक्विड ले रखे हैं। 2 इमिसिबल लिक्विड, मान लीजिए तेल और पानी, दोनों अलग है, दोनों हमारे डिफरेंट फेज में है। तब आपने क्या किया, इनके बीच में जब आपने दोनों को मिक्स करके लिया तो इनके बीच में जो जंक्शन क्रिएट हो रहा है, दोनों जहां से आपको सेपरेट होते हुए लेयर दिख रही हैं, उस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, उस इमिसिबल लिक्विड का लिक्विड इंटरफेस। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन। बेसिकली क्या है कॉम्प्लेक्सेशन, व्हेन सिंपल मॉलिक्यूल आर कंबाइंड टुगेदर बाय any physical or chemical attraction force, then they form a complex and the process of formation of complex is called complexation। क्या है, कोई हमारा सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है,
वो क्या हो रहा है, वो आपस में जुड़ के क्या, मान लीजिए आपका एक सिंपल मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो आपका किसी एक मॉलिक्यूल से मिलके उसने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, और वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है वो फिजिकल और केमिकल अट्रैक्शन या फिर हम फिजिकल और केमिकल बॉन्ड के थ्रू उनको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और वो अटैच होके क्या करेंगे, सिंपल मॉलिक्यूल था, अटैच होके उन्होंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, और वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, और जो प्रोसेस होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की, ठीक है, उस फिनोमिना या उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्सेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन सोरेनसन पीएच स्केल, ठीक है। बेसिकली सोरेनसन हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएच स्केल के लिए एक थ्योरी दी थी या फिर एक पीएच स्केल दिया था। बेसिकली क्या है, पीएच नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन, पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, हम क्या बोलेंगे उसको, पीएच, ठीक है। हमारा जो सोरेनसन पीएच स्केल होता है वो कहाँ से बना होता है, 1 to 14, ठीक है, 1 से 14 तक हमारा ये स्केल बना होगा। तो आप क्या करेंगे, और उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी 1 वाली है वो हमारी क्या है, एसिडिक, 1 वाली जो है वो हमारी मोर एसिडिक होगी, 14 वाली मोर बेसिक वैल्यू है, 7 पे हमारी मोर न्यूट्रल है, और 1, और इन्होंने जो सोरेनसन ने बताया था, इन्होंने क्या बताया था कि जो हमारी एक कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो मान लीजिए pH 1 है, उसकी कंसंट्रेशन अगर हम मेजर करेंगे 1 और 2 में, अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं 1 और 2 में, तो इनके बीच का जो हमारा स्केल आ रहा है वो कितना आएगा, 10 कंसंट्रेशन के बराबर आएगा। ये इसकी जो pH होगी वो इससे 10 टाइम ज़्यादा एसिडिक होगी, ठीक है, 2 से 10 टाइम ज़्यादा एसिडिक होगी, ये बताया था सोरेनसन ने, और इन्होंने क्या अपनी pH स्केल दी थी जो हमारी कहाँ से थी, 1 to 14 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। अच्छा, ये हमारे एग्जाम में CMC के नाम से भी आता है, ठीक है। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, इट इज द कंसंट्रेशन रेंज एट विच द सर्फेक्टेंट मोनोमर बीइंग टू फॉर्म मिसाइल इन द लिक्विड मीडियम। बेसिकली अगर हम नॉर्मल टर्म में बोलें तो क्या होता है, आपने किसी लिक्विड मीडियम के अंदर सर्फेक्टेंट की को ऐड करना स्टार्ट किया। मान लीजिए पहले आपने इसमें 0.1 mg ऐड किया, ठीक है, 0.1 mg, इसमें कोई इफेक्ट शो नहीं हुआ। आपने फिर 0.2 mg ऐड किया, ठीक है, फिर आपने 0.3 mg ऐड किया, ऐसे करते करते अब क्या किया, आपने इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया। अब जैसे ही मान लीजिए आप 0.1 से 1 mg पे पहुंचे, जैसे ही आपने 1 mg ऐड किया तो क्या होगा, इसमें बबल बनने स्टार्ट होंगे, और वो बबल हमारे क्या होते हैं, मिसाइल। तो ठीक है, सर्फेक्टेंट की ऐसी कंसंट्रेशन जहां पे हमारे मिसाइल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, उसी को हम उस लिक्विड की या फिर उस सॉल्यूशन की क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होती है हमारी, द अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस दैट कैन बी एडेड टू अ 1 liter ऑफ अ बफर सॉल्यूशन बिफोर इट्स pH चेंज सिग्निफिकेंटली। बेसिकली हम नॉर्मली हमने एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, बफर सॉल्यूशन है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर आपने ऐड किया एसिड, ठीक है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन था, आपने इसके अंदर एसिड ऐड करना स्टार्ट किया। आपने 1 लीटर हमने क्या लिया है, बफर सॉल्यूशन लिया है। अब आप इसके अंदर एसिड को ऐड कर रहे हैं। आपने पहले इसके अंदर मान लीजिए 10 ml ऐड किया, फिर 20 ml, ऐसे करते करते धीरे धीरे आपने क्या किया, इसके अंदर एसिड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने मान लीजिए पहले 10 ऐड किया, फिर 20 ऐड किया, फिर 30, 40, 50, ऐसे करके ना आप 100 ml पहुंचे। जैसे ही आपने 100 ml इसमें ऐड किया, आप साथ के साथ अब क्या कर रहे हैं, इसके pH को चेक करते हुए जा रहे हैं। जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन 10 से 100 पहुंची, अब 100 ml पे क्या हुआ, इसकी जो pH थी अभी तक चेंज नहीं हो रही थी। बफर क्या होते हैं, जो हमारी pH को रजिस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसने क्या किया, जैसे ही आपने इसके अंदर 100 ml ऐड किया तो इसकी क्या हुई, pH चेंज हो गई, और वही जो pH चेंज हो रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसकी तो 90 क्या हुआ इसकी बफर कैपेसिटी। तो ये वही कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एन एसिड और बेस दैट कैन बी एडेड टू अ 1 liter ऑफ ए बफर सॉल्यूशन बिफोर इट्स pH सिग्निफिकेंटली चेंज, ठीक है, उसे हम उस सॉल्यूशन की क्या बोलेंगे, या फिर उस बफर की क्या बोलेंगे, बफर कैपेसिटी, जो उसकी pH को चेंज होने से पहले जो उसका अमाउंट आ रहा है उसको हम उसकी बफर कैपेसिटी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीटा पोटेंशियल।
जीटा पोटेंशियल क्या है? इट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन शेयर प्लेन एंड द इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन ऑफ अ सॉल्यूशन इन डिस्पर्जन। बेसिकली क्या है, मान लीजिए आपने एक कंटेनर के अंदर पानी ले रखा है, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई मॉलिक्यूल ऐड किया है और वो जो आपने उसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए हैं उनका नेचर क्या है, वो अपने आयन में ब्रेक होकर क्या हो रहे हैं, अपने आप को आयन में ब्रेक कर ले रहे हैं। जब आयन में ब्रेक होंगे तो क्या होगा, जो उसके पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो अपने अपने डिफरेंट रीजन में अपने आप को सेपरेट कर ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, जो आपके नेगेटिव आयन है वो एक तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन एक तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये अपना एक रीजन जनरेट कर लेंगे, अपना एक पोटेंशियल, जो इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा, जहां से आपका इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल रीजन स्टार्ट हो रहा है, जो आपका शेयर प्लेन है, जहां से ये डिफरेंट डायरेक्शन में आपके आयंस मूव करने स्टार्ट कर रहे हैं, इनके बीच में पोटेंशियल जनरेट होगा। उसी पोटेंशियल को हम उस डिस्पर्जन सिस्टम या फिर उस सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे, जीटा पोटेंशियल। लास्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए का बेट इक्वेशन। ओके, इक्वेशन बेसिकली इसका नाम बेट इक्वेशन इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि जो ये इक्वेशन थी वो बेट के द्वारा दी गई थी। बेट कौन है, हमारे 3 साइंटिस्ट हैं, ब्रनर, इमिट एंड टेलर। इन्होंने एक्सप्लेन किया था बेट इक्वेशन से आइसोथर्म को, ठीक है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म को बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया था बेट इक्वेशन से। इस इन दिस टाइप ऑफ आइसोथर्म गैसेस आर फिजिकली एब्जॉर्ब ऑन ए नॉन पोरस सॉलिड फॉर्मिंग मोनोलेयर फॉलोड बाय मल्टीलेयर फॉर्मेशन। बेसिकली क्या होगा, इस आइसोथर्म में हमारी जो गैस है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन शो करेंगी, ठीक है। जो हमारे नॉन पोरस सॉलिड है वो फॉर्म करेंगे मोनोलेयर, जो कि फॉलो होंगे किससे, हमारे मल्टीलेयर से। जो इसकी इक्वेशन थी वो ये थी, P अपॉन वाई, ठीक है, P नॉट माइनस P इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई एम बी प्लस B माइनस 1 अपॉन वाई एम बी इंटू P अपॉन P नॉट, वेयर P इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेंट, ठीक है, Y इज मास ऑफ वेपर पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। P नॉट क्या है हमारा, P नॉट इज अ वेपर प्रेशर एट सैचुरेशन, ठीक है। Ym है हमारा अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, B इज अ कांस्टेंट। ओके, ये है हमारी बेट इक्वेशन। चलते हैं अपने सेक्शन बी। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग सरफेस टेंशन, डिस्कस कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑफ कैपिलरी राइज मेथड। बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंट मेथड ऑफ डिटरमाइन सरफेस टेंशन, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी आपके मेथड हैं, ठीक है, जैसे 4 टाइप के आपके मेथड है, आप चारों को पहले क्लासीफाई कर देंगे। फिर क्लासीफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक करके, फिर हम डिफाइन करेंगे कैपिलरी राइज मेथड, ठीक है। पहले आप कैपिलरी राइज मेथड की डेफिनेशन देंगे, फिर उसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या है, फिर उसकी वर्किंग प्रिंसिपल, जिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वो आप बताएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा व्हाट आर बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, राइट डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे इसमें जो हमारे मेथड दिए गए थे एडजस्ट करने के लिए आइसोटोनिसिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड इट्स लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमको इसमें डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद हमको उसकी पूरी की पूरी लिमिटेशन बतानी है, एप्लीकेशन बतानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा जो है शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें है हमारे डिफाइन एंड क्लासीफाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हमको क्या करना है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनको डिफाइन करना है और क्लासीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हमको कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन देनी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, फिर हमको उसको क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। जो हमारी ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है, उसको पहले आप डिफाइन करेंगे, फिर उसकी जो डिटर्मिनेशन है, जो उसके लिए आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसकी पूरी आप पूरी उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके एप्लीकेशन बताएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, सेम ऑप्टिकल रोटेशन की तरह आप इसका भी पहले क्या बताएंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है, फिर आप उसकी डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशन बताएंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल बफर्स। जो हमारे बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल बफर्स है, जैसे बायोलॉजिकल कौन से जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट बफर्स होते हैं, वो फार्मास्यूटिकल जो हमारी फॉर्मुलेशन में यूज़ हो रहे हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग HLB ऑफ ए सर्फेक्टेंट। जो हमारी HLB है, ठीक है, पहले आप HLB बताएंगे, HLB क्या है, फिर उसके जो मेथड हैं, 2 टाइप के मेथड हैं, दोनों मेथड 1 और 2 आप इसमें डिफाइन कर देंगे। फिर है एक्सप्लेन इन डिटेल स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट विद रिलेवेंट इक्वेशन, ठीक है।
आप स्प्रेडिंग कोफिशिएंट बताएंगे, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है, फिर आप उसकी रिलेवेंट इक्वेशन जो उसकी स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के लिए दी गई थी वो आप बताएंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। क्या बताएंगे इसमें, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट है क्या, ठीक है, कैसे आप बेसिकली 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। CST सॉरी SCP है क्या, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, कैसे आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या उसकी एप्लीकेशंस है, ठीक है। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।